हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का श्रवण करने के लिए अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज हमारा बालकांड में 31वां सर्ग आपको श्रवण कराया जाएगा। तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र श्री राम जी के चरित्र का आप श्रवण करें। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। आज का जो हमारा संवाद है, श्री राम, लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम। तो चलिए साथियों, पाठ प्रारंभ करते हैं। अथ ताम रजनी तत्र कृतार्थो राम लक्ष्मणो ऊषतर्मदितो वीरो प्रहरष्टो अंतरात्मना। तदंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षो उल्लास से परिपूर्ण था। प्रभातायातु शर्वये कृत प्रोभानिक्रिये विश्वामित्रं ऋषिश्चान संहिता विवाह जगमन्तुः। रात बीतने पर जब प्रातःकाल आया तब वे दोनों भाई पूर्व काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतमिम पावकम उच्चतु परमोदारम वाक्यम मधुर भाषिणो। वहां आकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। इमोशम मुनि शार्दूल किंकरोशमु पागतो आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाव किम। मुनिवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। एव मुक्तो तयो वाक्ये सर्व एव महर्षिः विश्वामित्रं पुष्कृतस्य रामं वचन ब्रुवून्। उन दोनों को ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र के आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले। मैथिलस्य नर श्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परम धर्मस्तत्र यशामहे वयम्। नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्म में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। त्वं चैव नरशार्दूल सहसामि विमश्यति अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं दृष्टमहर्षि। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तद्य पूर्व नर श्रेष्ठ दंतम सदस्य देवतो अप्रमेव बलम धौरम घोरम मखे परम भास्वरम। पुरुषवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तौल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। नाश्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसा
कृतमारोपणं सक्ता न कथनं मानुषः। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। धनुष स्त्य वीर्यहि जिज्ञासन्तु महीक्षितः न शोकुरौपियन्तु राजपुत्रा महाबला। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। तद्दन नरशार्दूलमेथिलस्य महात्मनः तत्र दृश्यति काकुत्स्थयाज्ञं च परमाद्रुतम्। कुकुस्थ कुलनंदन पुरुष सिंहराम वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। तद्य यज्ञ फलम तेन मिथिलेनोत्तम धनु याचितम नरशार्दूल सुनाभवम सर्वदेवतोः। नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। अयागभूतं नृपतेश्यं वैश्यमनिराघवः अरिचितं वेदरदे दुवेश्या गुरो न गंधवी। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। एवं मुक्त्वा मुनिवर प्रस्थान करो तदा सरसी शंख सकाकुत्स्थ आमंत्र वन देवतः। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवता से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। स्वातिवो अस्तु गमश्यामि शेदः शेदाश्रम दहन उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवंत शिलोचयम। चलते समय उन्होंने वन देवता से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। इत्युक्त्वा मुनि शार्दूल कौशिक शतपोधनः उत्तराम दिश्य प्रस्थाम तुमुपचक्रमो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक नंदन ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। तम प्रवज्जन्तं मुनिवरमंगदननुराणं सकटिटिस्तमात्रं तो प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। मृग पक्षिगणाश्चैव शेदाश्रम निवासिनः अनुज महात्मना विश्वामित्र तपोधनम। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। निवर्तयाम मास ततरसि शंकसा पक्षिणा ते गत्वा धूर्मध्वानं लम्बवाने दिवाकरे वासं चक्रमुनिगाणा शोणाकुले समाहिता ते अस्तं गते दिनकरे स्नत्वा हुताशनाः। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पक्षी और पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग
तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्तांचल को जाने लगा, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए, तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुरुक्रसत्य निषेधरमितोजसः रामो अपे सहम सौमित्र नंदन पूज्य च अगत्रो निशासद दास्य विश्वामित्रस्य धीमतः। उसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषिवर मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम प्रप्रच्छ मुनिशार्दूल कौतिल शमिनवतम। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवन कौन्मे देशम शम्रमद्यवन शोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रम ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः। भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं उसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। नदितो राम वाक्येन कथायमास सुब्रतः तस्य देशस्य निखिलमहिष्मते महातपः। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच में उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 1 सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। 32 सर्ग अब प्रारंभ होता है, तो हम अब 32वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। हरि के चरणों का ध्यान करके श्रवण करते रहिए। तो संवाद है 32वें सर्ग का संवाद है। ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना, कुसुमनाभ 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना। ब्रह्मयोनि निर्माणाशीत कुशो नाम महातपः अकल वृष्टि व्रत धर्मज्ञः सज्जन प्रतिपूजकः। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए थे। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी केस या कठिनाई के ही पूर्ण होता है। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। स महात्मा कुलीनायाम योक्तायाम सुम महाबलान वेद भार्या जना मास चतुरः श्रद्धासन सुतान। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसी के गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो उनके ही समान थे। कुशाम्ब कुशनाभम च असुरतरजसं वसुं दीप्तयुक्तान् महोत्साहान् छत्रधर्म चिकित्सा तानुवाच कुशे पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्म प्राश्य पुष्कलपम्। उनके नाम इस प्रकार हैं, कुशाम्ब, कुशनाभ, अशूतरज तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण स्वरूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा फल प्राप्त होगा। कुशस्य वचनं श्रुत्वा चतुवारो लोक सप्तमः निवेशं चक्र
चक्रेरे सर्वे पुराणाम नरवैस्तदा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक श्रोमणी नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। कुशाम्ब अस्तु महातेजा कौशाम्बिक करोत पुरीं कुशनाव वस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी वसाई, जिसे आजकल कोशम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण किया। अशूतर रजसो नाम धर्माण्यम महामतीः चक्रे पूर्वरम राजा वसुनाम गिरिव्रजम। परम बुद्धिमान अशूतरज ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। ऐसा वसुमति नाम वसो तस्य महात्मन ऐस्ते शैलवरा पंच प्रकाशन्ते समन्तः। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। सुम मागधी नदी रम्या मागधान विस्तृता अये पंचानाम शैल मुख्यानाम मध्ये मालवे सोवते। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। सैसा हि मगाधिराम वसो तस्य महात्मनः पूर्व विचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम में आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। कुशानाम वस्तु राज ऋषि कन्या शतमनोक्तमं जनायमास धर्मात्मा घृतच्या रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, तुम धर्मात्मा राज ऋषि कुशनाभ ने घृताची अप्सराओं के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। तास्तु यौवन शाल्यो रूपवत्य सकुल सलंकृतः उद्यान भूमि गाम्य परवृषिव सतहृदा गंतव्यो नृत्यमानश्च पादयस्तु राघवः अमोदं परम जंघववर्णाभरणभूषितः। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवा अवस्था ने आकर उनकी सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली बिंदु मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अग्नाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गईं। अत तस्य चारुण शर्वयंगो रूपेण अपर प्रियतमा भुवे उद्यान भूमि आगम्य तारा इव घनांतरे। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थीं। ता शर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयोन्ता द्रष्टव्य सर्वात्मको
वायुरिदं वचन ब्रवीत। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, अयम वा कामेश्वरवा भार्या मम भविष्यत मानुष्यत्य जयंता भावो दीर्घमायुर्वापस्तः। सुंदरियो, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनेंगी। अब मनुष्य भाव त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। चलम ही यौवनम नित्यम मानुषे विशेषतः अच्छम यौवन प्राप्त पा अमरस्य भविष्यथ। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रति क्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तद वचनं श्रुत्वा वायुक्लिष्टकर्मणः अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशत ब्रवीत। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायु देवता का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, अंतरश्चरस्य भूतानां सर्वेषां सुरसत्तं प्रभावज्ञाश्च ते शर्वाक्यमर्थ समन्विषे। सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? कुशानवसुता देव समस्तः सुरसप्तम स्थानश्च विद्युति देवं रक्षा अमस्तु तपो वयम। देव शिरोमणे, हम सब की सब राजऋषि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। मा भूत सकाल दुर्मेध पितरम सत्यवादिनम अवमन्यस्व धर्मेण स्वयं वरम उपास्वम स्मये। दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। पिता हे प्रभु इस्माकं देवतं परम च सह यस्य नो दास्यति पिता स नो भरता भविष्यति। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। तासा तो वचनं श्रुत्वा हरिपरमकोपनः प्रवश्य सर्वगात्राणि प्रवज्य भगवान प्रभु अररत्न मात्रा कृतयो भग्नगात्रा भयाद्रिता। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गईं। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गईं। वे भय से व्याकुल हो उठी। ताह कन्या वायुना भग्रा विभूषणिरो प्रतः प्रविश्य च शुभ्रांता सलज्जा शस्त्रलोचनः। वायुदेव द्वारा कुबड़ी हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित हो उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। सच तदयंत भग्ना कन्या परम शोभाना दृष्टवादीन इष्टदा राजशभ्रांत इदम ब्रवीत।
अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाव घबरा गए और इस प्रकार बोले, किमिदं कथां पुत्रः को धर्म समन्विते कुब्जकेन कृता सर्वश्रेष्ठा नाभिभासतः। एवं राजा विनश्य समाधि संदवे ततः। पुत्रियों का यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यूं कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आसरामायण आदि काव्य के बालकांड का 32वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का यही समापन करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।